बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज हमारा लेक्चर 18 है जी। और इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे उसमें हमने देखा था फैमिलीज़ ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। अब जो फैमिलीज़ की हमने बात की थी उसमें हमने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें कि हमारे पास सिमिलरली मतलब एक जैसे ही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस होते हैं, ठीक। और जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है एक फैमिली के अंदर उनकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो सेम होती है, ठीक। फिर डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस उनके एक या दो पैरामीटर जितने भी हमारे उसमें पैरामीटर्स होते हैं उसमें हमारे पास डिफरेंस आता है। सो उस पर हमने कहा था कि जो फैमिलीज, फिर हमने बात की थी कि हमारे पास जो सबसे पहली जो फैमिली है रैंडम वेरिएबल की वो है बर्नौली रैंडम वेरिएबल। और बर्नौली में हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक तो उसका एक ही पैरामीटर है, ठीक। और इसके अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो वो एक्सेप्ट होगा या वो रिजेक्ट होगा, ठीक। और जो ये है पी, ये प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं कि किसी के एक्सेप्टेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक। अच्छा, फिर हमने कहा था कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, सीक्वेंशियल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें सब एक्सपेरिमेंट्स बर्नौली पे बेस्ड होते हैं और उन्हें हमने कहा था कि वो हम उन्हें बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं, ठीक है। बर्नौली ट्रायल्स मींस कि उसके अंदर एक्सेप्टेंस या फेलियर हो रहा होता है, ठीक। और डिपेंडिंग अपॉन हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक, कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, तो हमने देखा कि हम मुख्तलिफ रैंडम वेरिएबल्स के कर रहे थे, उनको हमने डिफ़ाइन किया। जैसे सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया था जियोमेट्रिक, ठीक। जियोमेट्रिक में हमने क्या कहा था कि हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, फर्स्ट डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जब तक नहीं आ जाता, फर्स्ट डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमारा जब तक नहीं आ जाता तब तक हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। जो ही हमारे पास पहली एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो हम क्या कर देंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स को स्टॉप कर देंगे। तो ऐसे जो बर्नौली ट्रायल्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिक। और इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हमें पहला एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक। फिर हमने दूसरा देखा था बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ठीक, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ठीक, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ठीक। ज्योमेट्रिक में भी हमारे पास एक ही पैरामीटर था, बाइनोमियल में हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं एन और पी। अब इसमें हम ये देखना, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि हमारे पास अगर टोटल एन एक्सपेरिमेंट्स हैं तो उसमें से मींस के एक्सपेरिमेंट्स की एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक। कि फ़र्ज़ करें हम अगर 10 आईसी चेक कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 आईसी ख़राब होंगे या 3 आईसी सही होंगे, ठीक। तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी ऑब्जर्वेशन में हम क्या लगाएंगे, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल लगाएंगे, ठीक है बात जी। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है तीसरी जो आज हम देखेंगे फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दैट इज़ अ पास्कल, ठीक है। सो पास्कल रैंडम वेरिएबल के पी, ठीक। अब इसको समझने के लिए कि इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन क्या डेवलप होगी, ठीक, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, सो ये एग्जांपल है 3.13, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं जी कि परफॉर्म इंडिपेंडेंट टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन विच ईच सर्किट इज रिजेक्टेड विद प्रोबेबिलिटी पी, ठीक है। कि हमें प्रोबेबिलिटी पी गिवन है कि हर सर्किट जो रिजेक्ट होते हैं उसके प्रोबेबिलिटी क्या है पी। ऑब्जर्व क्या करना हमने जी, एल द नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड अंटिल देर आर के रिजेक्ट्स, ठीक है। कि हमने उस वक्त तक टेस्ट परफॉर्म करने हैं जब तक कि हमारे पास के रिजेक्ट्स ना आ जाएं, ठीक है।
सो उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फाइंड करना है रैंडम वेरिएबल एल का। ठीक, अब इसके लिए हम क्योंकि बर्नौली ट्रायल्स ही हैं, ठीक, क्योंकि हम हर सर्किट को चेक कर रहे हैं, या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी p है, एक्सेप्ट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p है। ठीक, सो क्योंकि अब इसमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, सो हम इसके अंदर ट्री बनाना इतना आसान नहीं होगा। ठीक, सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि जब हमारे पास L इज इक्वल टू L है, ठीक है, सो इफ एंड ओनली इफ, ठीक, देयर आर k माइनस 1 सक्सेस हो। ठीक है, मीन्स हमने टोटल कितनी सक्सेस देखनी है, k। ठीक, सो हम कहते हैं कि एक पहले जो हमारे पास सक्सेस आती है, और किस में सक्सेसेस इन द फर्स्ट L माइनस 1 जो हमने ट्रायल्स किए। ठीक है, L माइनस 1 ट्रायल्स हमने किए हैं, उसमें हमारे पास k माइनस 1 सक्सेस आई। ठीक, एंड देयर इज अ सक्सेस, और फिर हमें आखिरी जो सक्सेस मिलती है वो किस पे मिलेगी, हमें किस पे मिलेगी जी, ऑन ट्रायल L। ठीक, सच सो दैट जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है L इज इक्वल टू स्मॉल l की, मीन्स कि हमारे पास जो फाइनल हमारे पास जिस वक्त तमाम सक्सेस पूरी हो जाएंगी L नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, सो L कुछ भी एक नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, सो किसी भी जिस नंबर के ऊपर हमें फाइनल सक्सेस मिलेगी। ठीक है, L इज इक्वल टू L क्या है, जिस पे हमें फाइनल सक्सेस मिलेगी, तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ K माइनस K माइनस 1 रिजेक्ट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि रिजेक्ट्स कितने होंगे, के रिजेक्ट्स हमने देखने। ठीक है, सो के माइनस 1 रिजेक्ट्स इन L माइनस 1 अटेम्प्ट्स। ठीक है, कि हमने L माइनस अटेम्प्ट्स में एक कम, जो के हमें चाहिए था, फर्स्ट करें 10 चाहिए थे, तो हमें 9 रिजेक्ट्स मिले। ठीक है, टोटल से हमने एक्सपेरिमेंट्स 30 किए, तो 29 अटेम्प्ट्स में। ठीक, और फिर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, रिजेक्ट ऑन अटेम्प्ट L। सो जो फाइनल हमें मिली, जो फाइनल केथ हमारी रिजेक्शन थी, वो अटेम्प्ट L पर हुई। ठीक है, सो L सपोज हमने कहा है कि 30 है, तो हमारे पास 30th के ऊपर हमारे पास K वाली जो है हमारे पास आ जाएगी। ठीक, अब इसमें हमारे पास दो इवेंट्स बन गए। ठीक है, ये देखिए हमारे पास दो इवेंट्स बन गए, ये एक ये इवेंट हो गया और एक ये इवेंट्स। ठीक है, फर्स्ट करें ये A है और B है। अब देखते हैं हम कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, A एंड B आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ठीक, कि ये अब इंडिपेंडेंट हैं, कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमारे पर कब आएगी ये। ठीक, लेकिन ठीक, कि अब A एंड B आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो आउटकम है अटेम्प्ट L, वो अफेक्ट नहीं होती कि प्रीवियस L माइनस अटेम्प्ट्स कितनी थी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो हमारे पास है, अब जो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A है हमारे पास, ये अब ये क्या है, हम अगर इसको गौर से देखें, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि K माइनस 1 रिजेक्ट्स इन L माइनस 1 अटेम्प्ट्स, तो ये क्या बनती है कि हमें मतलब N में से K हमारी जो है डिजायर्ड रिजल्ट्स है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है वो बाइनोमियल बनती है। वो क्या बनती है, बाइनोमियल बनती है। ठीक है, कि L माइनस 1 में से K माइनस 1 हमारे पास अटेम्प्ट, और P हमारे पास की प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन है, तो K माइनस 1 हमारे पास रिजेक्शन है, K माइनस 1 और 1 माइनस P क्या आ जाएगा, L माइनस 1 माइनस K माइनस 1। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ये क्या, रिजेक्ट ऑन अटेम्प्ट एल, सिंपल एक हमारे एक्सपेरिमेंट किया और उस पर हमें रिजेक्शन मिली, तो उसमें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमारे पास सिंपली पी आ जाएगी। ठीक, अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक, सो जो इसका पी एम एल है, सॉरी पी एम एफ होगी हमारे पास, पी एल ऑफ एल, वो हमारे पास क्या होगी, दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ठीक, सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एल माइनस वन चूज के माइनस वन, ठीक, और हमारे पास p, इसका p इसके साथ मल्टीप्लाई होके तो k, p पावर k माइनस वन प्लस वन, तो ये हमारे पास p पावर k बच जाएगा। ठीक, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस पी की पावर क्या आ जाएगी, सिंपल ये एल माइनस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, वन वन कैंसल, सो हमारे पास क्या बच जाएगा, एल माइनस के। अब ये जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल बन गया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं जी, दिस इज एल इज पास्कल। ठीक है, एस इज पास्कल रैंडम वेरिएबल। ठीक, पास्कल के पी हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। ठीक हो बात जी। अब इसके अंदर ऑब्वियसली अगेन p जो है वो 0 और 1 के दरमियान होगा। ठीक, और k जो है हमारे पास वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। अच्छा, इसमें भी हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो पास्कल की एक स्पेशल फॉर्म जो आ जाती है, पास्कल अगर 1p हो, ठीक, तो ये क्या बन जाता है, अगर ये 1p इस तरीके से रैंडम वेरिएबल हो तो ये हमारे पास रिड्यूस हो जाता है किसमें, ज्योमेट्रिक में। ठीक है, मीन्स कि ये स्पेशल केस बन जाता है कि जहाँ पे ये रिड्यूस होके ज्योमेट्रिक p बन जाता है। ठीक, कि हमने सिर्फ एक ही जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जस्ट लाइक एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास उसमें रिजेक्शन है आईसी की, ठीक, तो वो एक ही अगर हमने रिजेक्शन देखनी है, ठीक, और उसकी प्रोबेबिलिटी p है, तो हम कह सकते हैं कि वो ज्योमेट्रिक p बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक एग्जांपल देखते हैं, मैं इसको कॉपी कर लूँ। सो ये हमारे पास एग्जांपल आ गई 3.14। अब इसमें क्या कहते हैं जी, इफ देयर इज अ 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिजेक्ट एंड वी सीक 4 डिफेक्टिव सर्किट्स, और हमने 4 डिफेक्टिव सर्किट्स ढूंढने हैं, द रैंडम वेरिएबल एल इज द नंबर ऑफ टेस्ट्स नेसेसरी टू फाइंड द 4 सर्किट्स। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्वेशन को हम देखें तो हमने 4 टेस्ट तक जाना है। जैसे हमने इसके स्पेशल फॉर्म देखा था ज्योमेट्रिक में क्या था कि हमने एक ही डिफेक्टिव सर्किट्स, अगर हम इसको सिर्फ 1 डिफेक्टिव सर्किट कर देंगे तो ये ज्योमेट्रिक हो जाएगी, लेकिन हम 4 ढूंढ रहे हैं डिफेक्टिव सर्किट्स। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन को ज़रा गौर से देखिएगा कि हम 4 डिफेक्टिव सर्किट्स को ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, तो इस वजह से ये पास्कल बन गई। ठीक है, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सी इसके अंदर फैमिली लगाएं, तो ये डिपेंड करता है कि आपने इसके ऑब्जर्वेशन को अंडरस्टैंड करना है कि एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में आपसे क्या ऑब्जर्वेशन मांगी गई है। ठीक, और इसमें हमारी क्या ऑब्जर्वेशन मांगी गई है कि हमने 4 डिफेक्टिव सर्किट्स देखने हैं, और हमारे पास क्या है, जो रैंडम वेरिएबल एल इज द नंबर ऑफ टेस्ट नेसेसरी टू फाइंड द 4 सर्किट्स। ठीक है, अब जो इसमें पीएमएफ है वो हमारे पास पास्कल बनती है। ठीक है, वो हमारे पास क्या बनती है, पास्कल 4। ठीक है, हमारे पास के आ गया। ठीक है, और हमने क्या करना है, 0.2 प्रोबेबिलिटी के साथ फाइंड करना है। तो अब इसकी हम लिख लेते हैं सिंपल, हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है, वो l माइनस वन, क्योंकि l हमें टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का भी हमें नहीं पता। ठीक है, 3। अब हमारे पास ये क्या है, 0.2, और ये क्या आ जाएगा, हमारे पास k क्या है, 4। ठीक है, ये क्या था, k माइनस वन। ठीक है, k माइनस वन, तो इस वजह से 3 आ गया। ठीक, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी 0.8, वो क्या हमारे पास l माइनस 4, l माइनस k, तो l अभी हमें नहीं पता। ठीक, अब डिपेंड करता है कि अब हम अगर l क्या लें। ठीक है, l हम क्या लें। ठीक है, सो l हमारे पास 0
ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ठीक है। 0 चूज 3 भी नहीं हो सकता, L1 भी नहीं हो सकता, 2 3 4 एंड सो हम L की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेते जाएंगे जहाँ जो जो पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, ठीक। सो मैं एक इसका रफ सा स्केच बना रहा हूँ, ठीक। सो हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये स्केच है वो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक, और फिर ये नीचे की तरफ, ठीक से। हाँ, ये थोड़ा सा इस तरीके से हमारे पास स्केच बनता है। यहाँ पर एक्स पे हमारे पास एल है, ठीक है, और ये हमारे पास 0.1 पी एल ऑफ एल है, ठीक। सो ये हम इसको ज्योमेट्रिक पास्कल रैंडम वेरिएबल को देख सकते हैं कि ये फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि एल डिफरेंट हो हमारे पास, तो हमारे पास इसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। सो इसका हमारे पास बिहेवियर कैसा होगा। सो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिर्फ उन वैल्यूज़ ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एल जो कि इस जो हमारे पास कॉम्बिनेशन का ये जो फॉर्मूला बनता है इसके अंदर हमारे पास पॉसिबिलिटी मौजूद हो, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास एक और रैंडम फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल आ जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, और इसके पैरामीटर्स क्या हैं, के एल, ठीक है, रैंडम वेरिएबल। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमने इसके साथ डिस्क्रीट लिखा है, बाकी हमने जो देखिए बर्नौली, बाइनोमियल, पास्कल, उनके साथ हमने डिस्क्रीट नहीं रखा नाम। क्यों नहीं रखा डिस्क्रीट उनके साथ? क्योंकि वो डिस्क्रीट की ही फॉर्म है, ठीक है। जबकि यूनिफॉर्म एक ऐसा फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल है जो कॉन्टीन्यूस में भी एग्जिस्ट करता है, रैंडम कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी एग्जिस्ट करता है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए भी एग्जिस्ट करता है। इस वजह से हम जब इसको कंटिन्यूस में पढ़ेंगे तो कंटिन्यूस का नाम साथ इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के हवाले से पढ़ रहे हैं तो हम इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक होगी बात जी। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई 3.15, ठीक। और इसमें क्या कहते हैं जी कि एक इन एन एक्सपेरिमेंट विद इक्वी प्रोबेबल आउटकम्स, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो आउटकम्स हैं वो इक्वी प्रोबेबल हैं, ठीक है, मीन्स के सबके एक ही आउटकम आ रही है, एक प्रोबेबिलिटी के साथ सारे आउटकम्स आएंगे। द रैंडम वेरिएबल n हैज़ द रेंज s sub n इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 अप टू l, ठीक है, और k एंड l आर इंटीजर्स, ठीक। सो विद k इज लेस देन l, k l से छोटा होगा। अब जो इसमें टोटल रेंज आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, l माइनस 1 ओवर द रेंज कंटेन्स l माइनस k प्लस 1 नंबर्स, ठीक है। इसके अंदर जो रेंज में हमारे पास नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, l माइनस k प्लस 1 नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक। सो ईच विद प्रोबेबिलिटी, हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है, अब क्योंकि इक्वली प्रोबेबल हैं तो जैसे हमने पहले किया था n हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं तो हमने क्या कहा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 1/n। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि रेंज को हम देख रहे हैं इस रैंडम वेरिएबल की, तो रेंज क्या आ रही है हमारे पास l माइनस के प्लस 1, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/l माइनस के प्लस 1। सो जो इसकी हमारे पास पी एम एफ बन जाएगी, पी एन ऑफ एन विल बी सिंपल 1/l माइनस के प्लस 1, ठीक। और एन जो हमारे पास है दैट विल बी के प्लस 1 के प्लस 2 अप टू एल, ठीक, और ज़ीरो अदरवाइज, ठीक। सो अब ये जो हमारे पास n है ये क्या बन गया हमारे पास, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, ठीक। इसको एक मज़ीद सिंपल है ये, ठीक। इसको हम देखते हैं कि एग्जांपल के साथ, ठीक है, और एग्जांपल है हमारे पास 3.16, ठीक। इसमें क्या कहते हैं जी, हम करते हैं रोल अ फेयर डाई,
रोल अ फेयर डाई, ठीक है, एक हम फेयर डाई को रोल करते हैं, ठीक। और अब हमें पता है कि डाई में अगर फेयर डाई है तो वो उस जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं 1 2 3 4 5 6 उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, ठीक, सही। और 1/6 है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक। सो n हमारे पास अगर हम इसको n इज रैंडम वेरिएबल, देन n इज हमारे पास क्या है जी, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, ठीक। और 1 6 से, अब क्योंकि हमारे पास 1 से लेके 6 तक पॉसिबल जो डॉट्स हैं वो हमारे पास इसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक। सो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, मीन्स ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हम देख लेते हैं जी, हमारे पास क्या है, ये k और ये है l, ठीक। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसका बनता है पी एन ऑफ एन विल बी, ठीक है, 1 ओवर क्या था जी, हमारे पास एल माइनस के प्लस 1, ठीक। फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 एंड अप टू एल, ठीक है, एंड 0 अदरवाइज। सो इसमें हम वैल्यू सब डाल लेते हैं, तो 1 और एल क्या है हमारे पास 6 माइनस, ठीक है, और सॉरी 6 माइनस के क्या है हमारे पास 1 प्लस 1, ठीक। सो ये हमारे पास क्या बन जाता है 1/6, ठीक। फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, और 0 क्या आ जाएगा अदरवाइज। सो इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है n, यहाँ पे हमारे पास क्या है पी एन ऑफ n। सो अब हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ठीक। सो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक। सो 1 2 3 4 5 6, हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ गया, ठीक। सो ये कुछ हमने जो फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स देखी हैं जिसके अंदर हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स आते हैं, और हमने उनकी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हम ये कौन सी जो है बाइनोमियल लगाएंगे, हम पास्कल लगाएंगे, या हमारे पास ये यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, ठीक। अब ये तो कुछ एक थी जो हमने इस बुक में देखी है, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी और आपको डिस्क्रीट फैमिलीज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स भी मिलेंगी, ठीक है, जो कि बर्नौली ट्रायल्स पे बेस करती हैं, ठीक है। अदर देन बर्नौली ट्रायल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे, पॉज ऑन रैंडम वेरिएबल। अभी तक हम अब यहाँ पे हम इस लेक्चर को रोक देते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।